नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका उत्तराखंड की पावन भूमि पर आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के बॉर्डर देहरादून में डाक माता मंदिर के आसपास पहुंचे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ से बनी है टनल्स, नई टनल्स, एक पुरानी टनल्स, एक बहुत पुरानी टनल्स। पुरानी, सबसे पुरानी टनल्स थोड़ा दूरी पर है, दोनों आमने सामने टनल्स हैं। इन टनल से आवागमन शुरू हो चुका है, आना जाना अलग अलग दिशाओं में जाना शुरू हो चुका है। और यहाँ से मात्र चंद कदमों की दूरी पर लगभग 500 मीटर आगे श्री महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवादात्री माता माई का दरबार है, जो बॉर्डर के ऊपर स्थित है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर माता काली का मंदिर स्थापित है। और इस माता काली के मंदिर में आने वाले सभी भक्तगण और इधर से जाने वाले सभी भक्तगण, यात्री माँ के दरबार में नतमस्तक होते हैं और अपनी माँ को चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं माता रानी के दरबार में, महाकाली के दरबार में, जहाँ पर कहा जाता है कि महाकाली इस क्षेत्र में सभी आने जाने वाले लोगों की रक्षा करती है और सभी लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। चलते हैं माता रानी की ओर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, मैं विजय कुमार सनवाल फिल्म एंटरटेनमेंट से हूं और मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक माता के दरबार में, माता के दर्शन कराने। यहाँ पर ये माता जिनके मैं अभी आपको दर्शन कराऊंगा, ये माता जी यहाँ पर तामसिक रूप में विराजमान हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि इधर हमारे उत्तराखंड में और उत्तराखंड के आसपास क्षेत्रों में जब किसी नवविवाहित जोड़े का विवाह होता है, जब नववर वधू जब आते हैं, तो माता पिता उनको माँ से आशीर्वाद लेने के लिए इस दरबार में मत्था टिकाने के लेके आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये नववर वधू हैं, इनको शुभाशीष है माता की ओर से। ये माता के दरबार में मत्था टेक करके अभी आए हैं, दर्शन करके आए हैं और अब ये अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं इनसे 1 मिनट के लिए बात करना चाहूँगा, पूछूंगा मैं इनसे, बेटा आप किधर से आए हैं? मैं सर बाबूगढ़ विकासनगर देहरादून से आए हैं। तो माता से आशीर्वाद लेने आए हैं परिवार के साथ? अभी मेरी शादी को 30 वर्ष होना है जी। तो मैं माता रानी से आशीर्वाद लेने के लिए आया था कि मेरे वैवाहिक जीवन जो है सही रहे, आगे सुखमय रहे। बहुत बहुत आपको बधाई, आपको दोनों को बहुत बहुत बधाई। माँ का आशीर्वाद है, आप लोग आशा करते हैं आपका विवाहित जीवन बहुत सुखमय चलेगा और आशीर्वाद है आपका, आपको माता रानी का आशीर्वाद है। जय माता दी। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर माता के दरबार में नवविवाहित जोड़ों को लाया जाता है, मत्था टिकाने के लाया जाता है, ताकि उनका विवाहिक जीवन सुख में चले। और आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ भद्रकाली माता रानी के। आइए आप चलते हैं माता रानी के दरबार में, हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं भद्रकाली कपालिनी माता रानी के। ये महामाई यहाँ पर विराजमान है और लगभग सैकड़ों वर्षों से माता का भवन यहाँ बना है। यहाँ पर आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व पशु बलि का प्रचलन था, क्योंकि इस माता को यहाँ पर जो है तामसिक माता के रूप में माना जाता था। आप यहाँ पर अभी जो दर्शन कर रहे हैं हमारी महामाई के, भद्रकाली माता है। और मैं आपको अभी यहाँ पर जो मंदिर के संस्थापक के परिवार से संबंधित पंडित जी बैठे हैं, आचार्य जी हैं, मैं उनसे आपसे परिचय कराऊंगा उनसे इस मंदिर की महिमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आचार्य जी अब हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएं, हमारा मार्गदर्शन करें। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप आइए, मिलवाता हूँ मैं उनसे महाराज जी से आपको। जय माता दी। दोस्तों आप दर्शन कर रहे हैं भद्रकाली कपालिनी माता रानी के। ये महामाई यहाँ पर विराजमान है और लगभग सैकड़ों वर्षों से माता का भवन यहाँ बना है। यहाँ पर आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व पशु बलि का प्रचलन था, क्योंकि इस माता को यहाँ पर जो है तामसिक माता के रूप में माना जाता था। भगवान, मैं जानना चाहूँगा कि मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे, माता भद्रकाली है यहाँ पर, ये भद्रकाली माता है यहाँ पर। आप ये आपके परिवार के सदस्य कितने समय से यहाँ पर सेवा करते आ रहे हैं? यहाँ की 13वीं पीढ़ी। अच्छा, आप 13वीं पीढ़ी से यहाँ पर बैठे हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है। आप माँ की महिमा के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? माँ की महिमा ऐसी है जी, ये माता रानी सिद्धपीठ है जी। बोलते कि कई सालों सदियों साल पहले
नेपाल की सेना मुगलों से लड़ती हुई यहाँ तक पहुंची। जी यहाँ तक पहुंची तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाई। तो उनके सेनापति बलभद्र थापा थे, जो काली के उपासक थे, जिनके द्वारा मंदिर की स्थापना जी हुई। जी जी उन्होंने माँ का ध्यान लगाया, तो माँ ने उन्हें बाल रूप में सपने में बताया, मेरी ऐसी ऐसी मूर्ति है, आप ढूंढो और मंदिर बनाओ। ये सती अंग है। जब पार्वती माँ सती हुई थी तो यहाँ माँ का कंठ गिरा था। कंठ गिरा था जी। तो सेनापति की जी ने, उनकी सेना ने माता को ढूंढा, माता प्राप्त हुई। तो बोलते कि माता का छोटा सा मंदिर बनाया। तो बोलते कि माता के आशीर्वाद से यहाँ से पूरा आपका उत्तर प्रदेश और आपका इधर हिमाचल तक पूरा मुगलों से जीता था खदेड़ा था। ये माता की महिमा है। और ये जो नई शादी होकर नया जोड़ा आता है वो माता के पहले यहाँ दर्शन करता है। नई जो भी देहरादून यूपी में जो भी नया वाहन लेगा सबसे पहले माता की दर्शन कराएगा या माता की पूजा कराएगा, तो वो आगे बढ़ेगा जी। तो ये माता की महिमा है, माता की कृपा है, इसलिए माता का नाम यहाँ पर जो है, माता के दर्शन के लिए सब लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग। तो क्या यहाँ पर इससे पहले आज से, जैसे हमने सुना है कि 25-30 वर्ष पहले यहाँ पर माता की जो पशु बलि देते थे, बलि प्रथा थी पहले जी। अब तो गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई है जी। माता को यहाँ तामसिक भोग लगाया जाता था, मांस और मदिरा का। ये असली भोग है काली का, भद्रकाली का। जी, भद्रकाली का। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत हमें माता रानी के बारे में ज्ञान देने का, हमारे दर्शकों के बारे में बताने का और महामाई की महिमा का गुणगान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय माता दी माता। आइए अब हम प्रवेश करते हैं माता के भवन में। मुख्य द्वार, माता का मुख्य द्वार दूसरी साइड में है, उसको बंद किया जाता है क्योंकि पब्लिक कभी ज़्यादा हो जाती है, धक्का मुक्की करती है, इसलिए जो है उसका ये द्वार बनाया गया है। आइए चलते हैं माता के भवन में। माता रानी यहाँ पर विराजमान है, हम आपको माता रानी से मिलवाते हैं। आइए माता रानी के भवन में। आप देख रहे हैं ये माता रानी का मुख्य भवन, ये है डाट काली माता, मनोकामना सिद्धि पीठ है माता रानी का। यहाँ पर महामाई अपने बहुत ही सुंदर रूप में विराजमान है, यहाँ पर माता विराज रही हैं। अब आपको मैं मिलवाना चाहूँगा मंदिर के पुजारी जी से और जानना चाहेंगे कि हमारी इस महामाई की महिमा और माँ का महत्व क्या है। प्रणाम। जय माता दी महाराज। जय माता। महामाई का, हमारी इस महामाई की यहाँ पर स्थापना कब और कैसे की गई? सन रोड का, ठीक है, अंग्रेजों का समय था, ठीक है। और ये रास्ता बैलगाड़ियों से जाता था, जी ठीक जी है। साधन कुछ नहीं था, रोड थी नहीं कुछ, ठीक है। आप यहाँ से रोड, और उस समय उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने इन्होंने डिमार्केशन किया, और ये डिमार्केशन पूरी रोड तो सही मिली। ये जो पहाड़ आया तो उन्होंने कहा चलो इसका सुंदर रूप दिया जाए, ठीक है, इसको हम बढ़िया, इसको बढ़िया करके सुंदर एक टनल का रूप देके, गुफा का रूप देके इसको इस्तेमाल कर लेंगे। हाँ, इसको रोड पे मिला देंगे और यहाँ से दिखा देंगे। बार बार ये जब रूप बनाते थे बार बार टूट जाती थी गुफा, 7 बार टूट चुकी थी गुफा, ठीक है। फिर ये किसी हिंदू ठेकेदार को लेकर उन्होंने कहा आप देखो इसको, ये क्या हिंदू ठेकेदार है, वो जैसे आया अपने काम के, हो गया। उसे माँ सपने में आई, डाट वाली माँ, काली माँ सपने में आई। माँ ने दिखाया कि ये स्थान बताया अपना, यहाँ स्थान, अंदर एक स्थान है बना हुआ माता, वो अपना स्थान दिखाया। माँ ने कहा मैं यहाँ से आप खुदाई करो, मेरी माँ, हमारा स्वरूप निकलेगा, उसको स्थापित करोगे तब जाके ये गुफा टिकेगी, तो रास्ता मिलेगा आपको। हाँ, रास्ता मिलेगा, गुफा टिकेगी, जो भी है उसे। रास्ता तो बात की बात है, पहले तो गुफा टिकेगी, मतलब गुफा टिकेगी, हाँ, मतलब गिर जाती थी नीचे। तो खुदाई करी, माँ का स्वरूप निकला, तो वहाँ माँ गुफा जो है माँ को स्थापित किया डाट काली में। और गुफा नीचे की मतलब गुफा, उसको गुफा डाट बोलते हैं, डाट, हाँ। डाट जैसे होल होता है ना, होल, हाँ, होल कर, तो उस वजह से माँ का नाम डाट काली रूप में, हाँ, 51 फीट में है माँ। और वाहन देवी भी कलाई है, वाहन को जाने के लिए रास्ता दिया, तभी नई गाड़ियों की पूजा की जाती है। सेना नहीं है, वो नेपाल राज्य था, छुटवलपुर तक, ठीक है, वो ये पूरा अंडर था नेपाल के, जी जी, ठीक है। फिर उन्होंने किसी कारणवश छोड़ दिया था, क्या वो उनको टीरी के, जब यहाँ टीरी अपनी लड़की दी टीरी के राजा को, तो उन्होंने ये पूरा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र ना, लोड शो कम, तो हाँ वो, तो उन्होंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि अपने दहेज में देते, एक तरफ से देते। तो ये पहले उसके अंडर में था नेपाल के, तो वो टुकड़ियों में यहाँ पूरी छावनी बना के चलते थे। तो उन्होंने जो भद्रकाली माँ है वो जंगल में स्थापित थी, जहाँ वो बैलगाड़ी से रास्ता जी। तो उन्होंने वो जो है 1785 या 90 के आसपास वो भद्रकाली माँ की मूर्ति जो वो निर्माण, वो मूर्ति बना के वो स्थापित की थी। सेनापति बलभद्र सिंह थापा उन्होंने स्थापित की थी। वो यहाँ से रास्ते से नदियों से जाते थे, उन्होंने वहाँ स्थापित किया। जब ये गुफा का निर्माण हुआ, माँ का स्वरूप यहाँ आया, तो वो वीरभद्र, वो जो भद्रकाली माँ है, उसको भी हमारे दादा परदादाओं ने यहाँ लाके स्थापित किया, और शुरू के उस साइड। जैसे अभी कहा जाता है
की जो भद्रकाली माँ है वो इनकी बड़ी बहन है और ये छोटे रूप में नहीं नहीं, एक ही रूप है वो, ये जयंती काली है, भद्रकाली है। भद्रकाली वो थोड़ा वैसा रूप है हाँ, माता, तामसिक रूप को थोड़ा सा मतलब रूप है थोड़ा हाँ, गुस्से वाला हाँ है। गुस्से वाले और ये जयंती काली है, शांत शांत काली माँ, शांत है, शांत जयंती काली। वैष्णो रूप में माता को शायद यहाँ पर ना वैष्णो रूप नहीं है माँ, डाट काली रूप में, वैष्णो रूप नहीं है, अच्छा काली रूप में। काली रूप में है। लेकिन काली का भी मानना है, काली भी कभी जो भोग लेती है, कभी बलि का भोग लेती, कभी प्रसाद का नहीं भोग नहीं, लेती है। बलि पहले चलती थी यहाँ, पहले बलि वो भद्र रूप में, हाँ, भद्रकाली में जी। बलि होती थी वहाँ। अब तो बंद करवा दी गई है, ठीक है ठीक है। और बाकी जो ये है कि यहाँ जैसे वैसे दानवाद वैसे बलि के रूप में नारियल छोड़ देते हैं अब, ठीक है, पीछे शिला बनी हुई है, तो अब बलि की प्रथा बंद हो चुकी है। तो तात्पर्य कहने का माँ जो काली है हाँ। ये वैष्णो रूप में नहीं, काली रूप काली में रूप है, में है। लेकिन हाँ, काली के वैष्णो रूप में है या शुद्ध काली रूप में? शुद्ध काली रूप में, काली वैष्णो रूप में नहीं, वैष्णो रूप में नहीं। वैष्णो रूप में। तो मतलब ये काली शांत रूप में है, यस, जयंती काली है, जयंती काली जाट शांत, काली, जयंती काली, ठीक है? जयंती काली है। हाँ, तो शांत रूप में है माँ, ठीक है। और वो भद्रकाली है, वो थोड़ा क्रूर रूप में ये तो- माँ राजरानी है ये, जी यहाँ थोड़ा रौनक रहती है माता की, हाँ, रौनक रहती है हाँ, थोड़ा क्योंकि चहल पहल ज्यादा चहल है। पहल ज्यादा वहाँ रहती देखो है। ना, आपने थोड़ा शांत देखा होगा, तो हाँ। एकांत मानती है, एकांतवास मानती है। हाँ मतलब जो जो रुद्र होते हैं, हाँ, रुद्र रूप हाँ, में होते हैं वो। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने आपको माता रानी के दर्शन कराए हैं, डाट जिसको डाट काली माता बोलते हैं। और अब हमारी इस यात्रा में आज के लिए इतना ही है, और हम अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी देर हमारे साथ रहे, इतने समय तक आपने हमारा साथ दिया। आगे भी आशा करते हैं आप हमारा इसी प्रकार साथ देंगे। और इस ब्लॉग में आज के लिए सिर्फ इतना ही। और जो लोग हमारे इस ब्लॉग में नए जुड़े हैं, कृपया वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए जय माता दी।